जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर टेंस के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया और हमने 3 प्रकार के टेंस पढ़े थे। पहला था प्रेजेंट सिंपल, दूसरा था पास्ट सिंपल और तीसरा हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं चौथे नंबर का टेंस, वो है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यू जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यू का मतलब लगातार चलना। तो इसमें कुछ ना कुछ जो भी कार्य होने वाला वो किसी ना किसी रूप में लगातार रूप से प्रदर्शित होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के लिए मैं यही कहूंगा कि इसमें कार्य की शुरुआत तो भूतकाल में होती है, लेकिन वर्तमान के समय में भी वो लगातार रूप से जारी रहता है। और इस प्रकार के कार्यों में हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। सबसे पहले हम पहचान की बात करें हिंदी के अंदर, तो पहचान जो होती है वो होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे शब्द। बाद में कीवर्ड जो आएंगे जो कि इंग्लिश में एक तरीके से हमारे पहचान में काम करते हैं, कीवर्ड्स के रूप में नाउ, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इन दीज डेज। आगे चलते हम वर्ब्स की बात करें तो वर्ब्स के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी इज, एम और आर। इज का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग करेंगे हम आई के साथ और आर का जो प्रयोग करेंगे हम वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक बार वापस समझिएगा दोस्तों कि पहचान जो होगी वाक्य की वो हिंदी वाक्य में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे। कीवर्ड्स के रूप में नाउ, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इन दीज डेज जैसे शब्द आएंगे। वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग जो करेंगे हम वो बहुवचन सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आगे हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो इसमें मेन वर्ब के रूप में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। और इसके जो वाक्य होंगे वो कैसे होंगे? जैसे कि राम खाना खा रहा है, सीता गाना गा रही है, मतलब रहा है, रही है से संबंधित जो शब्द होंगे वो उसके पीछे आएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के वाक्य किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में बनाए जाते हैं, जो हमारे बोलने में भी हमारी मदद करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के अंदर हमारे काम में आते हैं। और किस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर उपयोग में लेंगे। पहला देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सूत्र जैसे कि आपको पता ही है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर में से किसी का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का उपयोग करेंगे। पहला जो वाक्य है वो देखिए, सीता इस समय खाना पका रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालेंगे। कौन पका रही है? सीता। कौन का जवाब जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। क्या पका रही है? खाना। क्या का जवाब हो गया आपके ऑब्जेक्ट, पकाना हो गई वर्ब और इस समय हो गया आपका टाइम। अब इसको हम इस क्रम से जमा लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि सीता है, तो सीता, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि सीता सिंगुलर है इसलिए सीता के लिए इज का प्रयोग करेंगे। तो सीता इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। इस समय को क्या कहेंगे? एट दिस टाइम। तो वाक्य बन जाएगा, सीता इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। सीता इस समय खाना पका रही है। मोहन एक गाना गा रहा है। कौन गा रहा है? मोहन सब्जेक्ट हो गया। क्या गा रहा है? एक गाना, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और गा रहा है वर्ब। इसको भी जमा देते हैं। मोहन चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन इज, गाना गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंग और आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, सिंगिंग। क्या गा रहा है? एक गाना, ए सॉन्ग।
तो मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन एक गाना गा रहा है। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। वाक्य देखेंगे, मैं इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। कौन नहीं खेल रहा? मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या नहीं खेल रहा? क्रिकेट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, नहीं हो गया नॉट, और खेलना हो गया आपके वर्ब, इन दिनों हो गया टाइम। जमाते हैं इसको इस सूत्र के अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इजेमार में से किसका प्रयोग करेंगे? एम का। तो आई एम, फिर नॉट, खेलना प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा हूं? क्रिकेट, क्रिकेट। इन दिनों, इन दीज डेज। तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन दीज डेज, मैं इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। वह आजकल यहां नहीं रह रहा है। कौन नहीं रह रहा? वह। तो सबसे पहले ही, फिर ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? इज, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट, रहना लीव, लीव की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लिविंग, हियर, आजकल नाउ डेज। तो ही इज नॉट लिविंग हियर नाउ डेज। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, दूसरे WH वर्ड वाले। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले क्या होते हैं, WH वर्ड वाले क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले की मुख्य विशेषता क्या होती है कि ये वाक्य जो होते हैं वो हिंदी के अंदर क्या से शुरू होते हैं। देखते हैं इन वाक्यों के एग्जाम्पल्स। पहले सूत्र देख लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या आएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजेमार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का उपयोग करेंगे। वाक्य देखते हैं, क्या तुम इस समय पत्र लिख रहे हो। सबसे पहले अंतिम शब्द को देखिए पहचान करने के लिए, रहा है, रही है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यू। फिर वाक्य की शुरुआत किससे हो रही? क्या से, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला है। ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन कार्य को करने वाला? तुम। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या कार्य कर रहा? पत्र को लिख रहा। तो यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट। लिख रहे हो क्या हो गई? वर्ब। और इस समय हो गया आपका टाइम। इसको इस सूत्र के हिसाब से जमा देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। और यू के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर यू, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइटिंग, आर यू राइटिंग अ लेटर। कब? इस समय, एट दिस टाइम। आर यू राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम, क्या तुम इस समय पत्र लिख रहे हो। क्या वे एक गाना गा रहे हैं। कहां से शुरू हो रहा है? क्या से, हेल्पिंग वर्ब वाला, रहे हैं, आ रहा है। तो सबसे पहले वे बहुवचन है, दे बोलते वे को इंग्लिश में, तो बहुवचन है। बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आर। तो आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वे एक गाना गा रहे हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा। अगला देखते हैं WH वर्ड वाले। सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। बाकी का जो सूत्र रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य का ही है। सब WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का उपयोग करेंगे। तुम वहां क्यों रह रहे हो। देखिए एक शब्द आ रहा बीच में, क्यों, जो कि WH वर्ड को बताता है। कार्य को करने वाला कौन है? तुम, सब्जेक्ट हो गया, वहां एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, और जा रहे हो क्या हो गई? वर्ब। जमाते हैं सबसे WH वर्ड क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। ये वाई। सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू है, यू के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग देयर। अगला देखेंगे, वह इस समय यह कार्य कैसे कर रहा है। देखिए शब्द आ रहा है कैसे, जो कि WH वर्ड है। कौन कार्य करने वाला? वह सब्जेक्ट हो गया। इस समय आपका टाइम हो गया।
यह कार्य आपका ऑब्जेक्ट हो गया और कर रहा है हो गई वर्ब। जमाते हैं इसको, सबसे पहले WH वर्ड कैसे को क्या कहते हैं, हाउ। अब वह के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, इज का। हाउ इज ही, कार्य को करना, डू से डू की ING फॉर्म हो जाएगी डूइंग। हाउ इज ही डूइंग, यह कार्य दिस वर्क। और इस समय दिस टाइम, एट दिस टाइम। सेंटेंस बन जाएगा हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम, वह इस समय यह कार्य कैसे कर रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर। आगे हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग कहाँ होता है। जो कंपटीशन एग्जाम और टेंथ के जो बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें ग्रामर के क्वेश्चन वहां से बनते हैं। दोस्तों आगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जो हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों के ट्रांसलेशन के बाद आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। और ऐसे ही वाक्य हमें बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं या कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमें उनकी पहचान कैसे करनी है और वर्ब किस प्रकार से भरनी है। तो यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पहला जो यूज है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए, मतलब ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलते समय लगातार जारी हो। मतलब वक्ता के बोलते समय अगर वह कार्य लगातार रूप से जारी हो तो ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे सीता खालिस्तान रीड न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, सीता इस समय अखबार पढ़ रही है। मतलब बोलते समय सीता का जो कार्य है वो लगातार रूप से जारी है। तो सीता इज रीडिंग, सीता इस समय अखबार पढ़ रही है, सीता के लिए इज आ गया और रीड की वर्ब ING फॉर्म रीडिंग बन गया। इसी तरह मुकेश खालिस्तान कम नाउ, मुकेश अभी आ रहा है। तो ये नाउ जो है ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को बताता है। और मुकेश के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज और कम की ING फॉर्म बना देंगे कमिंग। तो मुकेश इज कमिंग नाउ। फिर आगे दूसरा जो इस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग है वो है कि बहुत सारी बार ऐसे कार्य होते हैं जो वक्ता के बोलते समय तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो कार्य लगातार रूप से जारी हो। तो ऐसे कार्यों के अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी ने मेरे से पूछा कि सर आजकल क्या कर रहे हो, और मैंने कह दिया कि आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब उस समय जब मैं बोल रहा हूं उस समय लिखने का कार्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्ट में वो कार्य लगातार रूप से जारी है। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं, समझिएगा। जैसे कि मोहन खालिस्तान रीड महाभारत इन दीज डेज, तो मोहन इज रीडिंग, कि मोहन आजकल या इन दिनों महाभारत पढ़ रहा है। तो मोहन इज रीडिंग महाभारत इन दीज डेज। अब वह बोलते समय नहीं पढ़ रहा, इनडायरेक्ट में यह कार्य लगातार जारी है। डेली का उसका रूटीन है, 1 घंटे 2 घंटे वो पढ़ता होगा। तो उस प्रकार के वाक्यों के लिए अगला देखेंगे आई खालिस्तान राइट ए नोवेल नाउ ए डेज, इन दिनों में एक उपन्यास लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब कि बोलते समय नहीं, इनडायरेक्ट में यह कार्य भी लगातार जारी है। और आई के साथ वर्ब के रूप में एम राइटिंग हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए नोवेल नाउ ए डेज। दे खालिस्तान लिव हियर इन दिस डेज, इन दिनों वे यहाँ रह रहे हैं। तो दे आर लिविंग हियर इन दिस डेज, इन दिनों वे यहाँ रह रहे हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के दो उपयोग अपने देखे कि एक तो बोलते समय लगातार कार्य जारी हो तो भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा, और दूसरा जो है बोलते समय नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर वाक्य लगातार रूप से अगर कार्य लगातार रूप से जारी हो तो वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हमारा तीसरा जो उपयोग है वो है इस टेंस का उपयोग इंटेंशन, मतलब कि इरादा, लाइकलीहुड मतलब संभावना को बोध कराने के लिए भी किया जाता है। मतलब कि इंटेंशन, इरादा, लाइकलीहुड, संभावना का बोध कराने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। ये वाक्य फ्यूचर टाइम का भाव बताते हैं और ये वाक्य प्राय फ्यूचर टाइम से रिलेटेड होते हैं। अपन ने कल फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस गोइंग प्लस इंफिनिटिव या टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, मतलब ये एक तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर था जो कि फ्यूचर का भाव बताया जाता है लेकिन फ्यूचर टेंस की वर्ब नहीं होती है।
उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, वही चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वापिस। और ये जो होते हैं ये इंटेंशन या लाइकलीहुड मतलब इरादा या संभावनाओं को वो प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं, आई खालिस्तान गो टू सी माई फादर इन लॉ, मतलब मैं अपने फादर इन लॉ से मिलने जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, अब जा रहा हूं या मैं अपने फादर इन लॉ से मिलने जाऊंगा, मतलब भविष्य काल की बात को बताता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के माध्यम से इसको बताया जाता है। अगला देखेंगे, ही खालिस्तान गो टू डाई। अब देखो ये जो यहाँ पर बात हो रही है वो इंटेंशन की, मतलब इसका इरादा है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने जा रहा है। और यहाँ पर बात करते ही खालिस्तान गो टू डाई, ही इज गोइंग टू डाई, मतलब कि वह मरने जा रहा है या वह मरने वाला या वह बहुत जल्दी मरेगा। तो ये जो है ये एक तरीके से संभावना मतलब कि लाइकलीहुड को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का प्रयोग इंटेंशन या लाइकलीहुड जो कि भविष्य काल का बोध कराते हैं उनके लिए भी किया जाता है। फिर अगला जो इसका उपयोग है वह है कि इस टेंस का उपयोग नियर फ्यूचर या नियरेस्ट फ्यूचर का भाव बताने के लिए, या प्लांट फ्यूचर भी जिसको बोल सकते हैं, बहुत नजदीकी भविष्य जो है उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही खालिस्तान गो टू जयपुर टू नाइट, हम कहते नहीं कहते वह आज रात्रि की बस से जयपुर जा रहा है या वह आज रात की बस से जयपुर जाएगा। तो दोनों ही वाक्य एक तरीके से सिमिलर ही होते हैं। और यहाँ पर नियर फ्यूचर का भाव और अगर फिक्स्ड प्लान हो तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ही इज गोइंग टू जयपुर टू नाइट, वह आज रात्रि की बस से जयपुर जा रहा है। माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। अब देखो इनमें क्या होता है, टू नाइट टुमारो ये कीवर्ड्स तो फ्यूचर की होती है, लेकिन भाव जो होता है वो नियर फ्यूचर का होता है, निकट भविष्य का होता है, अतः इनमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में जानकारी थी। और कल हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। धन्यवाद।